मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम की पुस्तक, जिसमें गुरुदेव श्री के प्रवचन इसी विषय के बोल प्रश्नोत्तर सबका संकलन है। इसमें अपनी जो स्वाध्याय चलती हुई 80 नंबर पेज पे है, 29वां बोल है। ये चल गए होंगे वैसे तो ज्ञान गोष्ठी के 581 582 ले लेते हैं जल्दी से। क्रमबद्ध का तात्पर्य अकर्तापना, कि पर्याय तो व्यवस्थित ही होने वाली है, अर्थात पुरुषार्थ की पर्याय तो जब उसके प्रकट होने का काल आएगा तभी प्रकट होगी। ऐसी स्थिति में अब करने को क्या रह गया? प्रश्न है कि जब व्यवस्थित ही हैं सब पर्याय, तो हमारे, अब आप कहते हो कि सम्यक दर्शन पुरुषार्थ पूर्वक है, तो पुरुषार्थ की पर्याय भी जब आना होगी तब आएगी, है ना। पुरुषार्थ की पर्याय तो जब उसके प्रकट होने का काल आएगा तभी प्रकट होगी। ऐसी स्थिति में अब करने को क्या रह गया? तो कहा, ये जो तुमने जाना कि सब पर्याय व्यवस्थित हैं और व्यवस्थित समय पर उपस्थित होंगी, तो तुमने जाना कहाँ से? है ना, देखो, व्यवस्थित पर्याय है ऐसा जाना कहाँ से? ये जो व्यवस्थित पर्याय है ये द्रव्य में से आती है, पर्याय में से तो आती नहीं। तो जिसमें से आती है तो फिर उसके ऊपर दृष्टि करो। तो करी यही पुरुषार्थ है, और वही पुरुषार्थ की पर्याय प्रकट होने का काल है। तो वो काल में आएगी कि हाँ बस ये पर्याय व्यवस्थित हैं, और व्यवस्थित पर्याय द्रव्य में से आती है, पर्याय में से नहीं आती है। इतना जो निर्णय किया और निर्णय करके फिर दृष्टि द्रव्य पर आनी चाहिए। तो दृष्टि द्रव्य पर आई, बस यही पुरुषार्थ है, यही उसके प्रकट होने का काल है। पर्याय के, बहुत अच्छा इसमें देखो, पर्याय के क्रम के ऊपर दृष्टि ना करके क्रम सर पर्याय जिसमें से प्रकट होती है ऐसे द्रव्य सामान्य के ऊपर ही दृष्टि करना है। पर्याय की बात आई कि यह आत्मा अकर्ता है और यह जगत के सर्व द्रव्यों की पर्यायें क्रम नियमित क्रमबद्ध रूप से अपने अपने समय में होती हैं, कोई आगे पीछे कर नहीं सकता। तो ये जानकर अब पर्यायों के क्रम पर दृष्टि क्यों है? ये जानकर कि सब पर्यायें क्रम नियमित क्रमबद्ध अपने स्वयं समय में उपस्थित होती हैं, ऐसा जानकर, ऐसा निर्णय करके अब दृष्टि पर्याय के क्रम पर क्यों है? अब दृष्टि तो उस पर से हट जानी चाहिए, क्योंकि वे तो क्रमानुसार अपने नियमित रूप से या क्रमबद्धता से, क्रम नियमितता से स्वयं समय में अपने से उपस्थित होती है। अब उन पर दृष्टि रखने का क्या काम है? पर जहाँ से ये प्रकट होती हैं, क्योंकि ये द्रव्य सामान्य है और पर्यायों का क्रम है वो द्रव्य का विशेष है, तो अब विशेष तो सब अपने क्रम से हो रहा है या पर्याय अपने क्रम से हैं, तो अब उन पर दृष्टि न करके क्रम सर पर्याय जिसमें से प्रकट होती है ऐसे द्रव्य सामान्य के ऊपर ही दृष्टि करना है, क्योंकि उस पर दृष्टि करने में अनंत पुरुषार्थ आ जाता है।
तो अब वो पुरुषार्थ के प्रकट होने का काल आएगा, ये तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे पड़ी है। और जब पर्याय क्रम नियमित होती हैं, व्यवस्थित हैं, ऐसा जो तुमने जान लिया, निर्णय कर लिया, तो फिर पर्याय को क्यों देखना। पर्याय जिसकी है ऐसा द्रव्य सामान, उसकी दृष्टि करो, यही अनंत पुरुषार्थ है। तो वो जिसके तुम काल का इंतजार कर रहे हो वो आ गया। क्रमबद्ध के सिद्धांत से अकर्तापना सिद्ध होता है। तो क्रम के समक्ष देखना नहीं, क्रम के समक्ष देखने का मतलब है कि तुम्हें कहीं ना कहीं उन पर्यायों के कर्तापने का भाव पड़ा हुआ है। फेर फार कर नहीं सकते, ऐसे करके उन पर्यायों में देखना भी फेर फार की बुद्धि है। हम फेर फार कर नहीं सकते, इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई फेर फार कर नहीं सकते, तो किसकी नहीं कर सकते कि पर्याय की नहीं कर सकते। तो दृष्टि तो पर्याय में झूल रही है, तो वो फेर फार नहीं कर सकने का जो तुम्हारा पर्यायों में बैठकर किया गया निर्णय है, वो वास्तव में पर्यायों में फेर फार करने का मंतव्य है वास्तव में। तो पर्यायों के क्रमबद्धता को देखकर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होनी चाहिए। ये पहले दिन से यही बात है, और जब तक ये विषय चलेगा यही बात चलेगी, और उसी की मजबूती अपन करते हैं। देखो अगला भी है, ज्ञायक का निर्णय करो। अपन ने जो पढ़ा वो 582 था, ये 81 है ज्ञान गोष्ठी का। जब आत्मा ज्ञायक है ही, तो फिर और करना क्या। अब इसने दूसरी तरह से पूछा, ये करना जो है ना, देखो इसमें जब पुरुषार्थ प्रकट होने का काल आएगा तभी प्रकट होगा। अब उसमें करना क्या, करने की बुद्धि है। फिर यहाँ प्रश्नकार का फिर प्रश्न है, जब आत्मा ज्ञायक ही है तो फिर और करना क्या। तो कहा कि तू ज्ञायक ही है ऐसा निर्णय कर। ज्ञायक तो है, परंतु उस ज्ञायक का निर्णय नहीं है। ज्ञायक तो अनादि से ज्ञायक रूप ही है, लेकिन तुम्हें उसका निर्णय नहीं है, वही करना है, निर्णय करना है। फिर और समझाते हैं, पुरुषार्थ करूं पुरुषार्थ करूं करूं करूं, परंतु ये पुरुषार्थ तो द्रव्य में भरा है। भाई पुरुषार्थ करूं, मुझे कैसे ज्ञायक का अवलंबन हो, कैसे ज्ञायक की दृष्टि हो, कैसे ज्ञायक मेरी परिणति में अपने अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता से प्रकट हो, ऐसा जो तुम्हारा विचार है। तो कहते हैं कि तुम ये जो करने की बात करते हो कि ये पुरुषार्थ तो करो ना निर्णय का, तो निर्णय का पुरुषार्थ करो, तो इसमें ये भी निर्णय करो कि पुरुषार्थ तो द्रव्य में भरा है। तो अब उससे क्या हुआ कि जो पुरुषार्थ करने का आगम में आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने उपदेश दिया, प्रेरणा दी, वो अपने को मोटिवेट किया कि तुम पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ के लिए जो उन्होंने कहा, तो काय का पुरुषार्थ करने का कहा कि निर्णय करने का। तो निर्णय में ये भी आएगा कि नहीं आएगा कि वो पुरुषार्थ द्रव्य में भरा हुआ है। तो जहां भरा है वहां जाओ। भाई पुरुषार्थ करूं तो फिर निमित्तों की तरफ क्यों देखते हो, क्योंकि पुरुषार्थ निमित्तों में से आना नहीं है। पर्यायों को क्यों देखते हो, पर्यायों में से पुरुषार्थ नहीं आएगा। पुरुषार्थ की पर्याय इस द्रव्य स्वभाव पुरुषार्थ स्वरूप द्रव्य में से आएगी। तो फिर दृष्टि के लिए कौन विषय रहा, द्रव्य स्वभाव। देखो ये पुरुषार्थ तो द्रव्य में भरा है, बस द्रव्य पर लक्ष्य जाते ही पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है। परंतु इसे करूं करके कुछ नवीन कार्य करना है, ये बुद्धि कर्तापने की बुद्धि है। देखो थोड़े बारीकी से है, जो देह आदि की क्रिया करूं ये तो बहुत दूर की बात हो गई। कषाय की तीव्रता छोड़कर मंदता में प्रवर्तन करूं ये भी दूर की बात है। यहाँ तो वो वाली बात है
जब ये कहे कि मुझे अपने स्वरूप का आलम्बन लेना है, मुझे अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, मुझे अपनी पर्याय में आनंद आदि भावों का निर्मल भाव प्रकट करना है, इसमें भी करूं की बुद्धि। तो कहा तो आचार्य भगवान ज्ञानी तो यही कहते हैं, ये कहते हैं, ये कह करके वे तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। ये उपदेश की शैली ऐसी ही बनेगी कि ये करो, लेकिन करना है तो क्या करने का उपदेश है कि पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ कहाँ करूं कि जहां है वहां करो। तो जब इस पर दृष्टि गई तो नवीन कोई कार्य करना है ये बात रहती नहीं। वो फिर उपदेश में आएगा कि द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लो, द्रव्य स्वभाव का निर्णय करो, आलम्बन लो, उसमें उसका आश्रय लो, उसकी दृष्टि करो, उसको लक्ष्य में लो। ये सब करने की बात कही जाती है, तो वहाँ करने वाला पॉइंट जो है वो गौण है और जिसकी दृष्टि करना है वो मुख्य है। तो अपने को क्या है कि अनादि से कर्तापने का मिथ्यात्व कहो या जोर कहो या बुद्धि कहो, अनादि से वही है, क्योंकि ज्ञातापने का पुरुषार्थ नहीं, इसका मतलब कर्तापने का पुरुषार्थ है। तो अब अपने को जब ये मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए, परिणति में मोक्ष मार्ग प्रगटाने के लिए जब ऐसे कहते हैं तो भी हम करूं में जाते हैं। वे कहते हैं, हम इसलिए नहीं कहते कि तुम ये करो। तुम करो का मतलब कि द्रव्य स्वभाव को मुख्य रखकर उसका आलम्बन लो कहेंगे तो ऐसे ही, और कैसे कह दें? उपदेश तो ऐसे ही होगा ना। लेकिन तुम्हें वहां जो करना है वो गौण रखो और जिसकी दृष्टि, जिसको विषय करना है उसे मुख्य रखो। तो उसकी मुख्यता में वो पर्याय अपने आप सहजता से स्वयं प्रकट होती है। देखो, जब द्रव्य के ऊपर लक्ष्य जाता है तब सभी कुछ जैसा है वैसा है, इस प्रकार मात्र जानता है। अब हो गया ना, ज्ञातापने का पुरुषार्थ हो गया, अकर्तापने का पुरुषार्थ हो गया। अकर्ता नास्ति से कहते हैं, ज्ञाता अस्ति से कहते हैं, और अनादि मिथ्यात्व का नाम कर्तापना। तो कहा इस प्रकार मात्र जानता है। तो ये देखो पुरुषार्थ किया इसने, पुरुषार्थ किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया, अपनी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन लिया, स्वरूप का संचेतन किया, स्वरूप की प्रतीति की, कितने तो काम किए कि वो सब किए कहे गए, वास्तव में तो वे हुए। और क्या हुए कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान पर्याय में जानने में आ गया, बस। फिर इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम स्वरूप संचेतन है, इसी का नाम अतीन्द्रिय आनंद है, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो ये किया, ये किया, ये किया, ये करो, ये किया, ये करो, चलेगा कहने में, लेकिन होएगा कैसे कि एक अपना द्रव्य स्वभाव जो कुछ करता ही नहीं है। तो करता नहीं का मतलब वो पर्यायों को नहीं करता, दरअसल वो जानता है। यहाँ अपने को ये वाली बात लेना है, पर्यायों को नहीं करता माने पर की तो करता ही नहीं, अपनी भी पर्यायों को वो नहीं करता, क्योंकि वो तो अपरिणामी स्वरूप से विराजमान है। तो उस अकर्ता पर दृष्टि गई तो ये सब कार्य पर्याय में हो गए, स्वरूप संचेतन मोक्ष मार्ग का प्रकट होना सब हो गया। देखो, पर का तो कुछ पलटना है नहीं, अभी देखो कितनी गंभीर है, और स्वयं का भी कुछ नहीं पलटना है। लो, पर्याय तो पलटना है, मिथ्यात्व का व्यय करके सम्यक्त तो लाना है कि ना ना ना, ये इसे हटाना है, उसे लाना है, इसमें कर्तापने की गंध है और मैं अकर्ता हूं, नाम में ज्ञाता स्वरूपी हूं, ऐसा स्वीकार हुआ, किया नहीं, हुआ तो ये किया ऐसा कहने में आएगा, और ऐसा करो ऐसा कहने में आता है, होता है। अरे स्वयं में भी कुछ नहीं पलटना है,
वो छठी गाथा भी यही कहती हुई प्रकट हुई कि वो प्रमत्त प्रमत्त पर्याय हैं, वो मैं नहीं हूं। तो उसमें भी ये अकर्तापना ही बताया गया। यहां भी देखो कितनी गंभीरता की ये पंक्ति में बात रखी कि पर का तो कुछ पलटना है नहीं और स्वयं का भी कुछ नहीं पलटना है। स्वयं का निर्णय करते ही पलटती तो है दिशा, बस। पर्यायों का क्रम तो अनादि अनंत चल ही रहा है। वो पर्याय अपने क्रम में अनादि से प्रति समय उत्पाद होती हैं, व्यय होती हैं, उत्पाद होती हैं, व्यय होती हैं, उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती, उत्पन्न विनष्ट। अब बस वो जो दिशा थी उपयोग की और उस उपयोग की बहिर्मुख दशा और प्रतीति की विपरीतता, वो बस दिशा पलट गई। दिशा पलट गई और कुछ भी नहीं पलटा। बताओ जो आत्मा अनादि अनंत, जो पुण्य पाप रूप कभी हुआ नहीं, प्रमत्त परमत्त पर्यायों रूप कभी हुआ नहीं, वो आत्मा तो अपरिणामी स्वरूप से सदा काल त्रिकाल जैसे का तैसा, ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा अकृत्रिम वस्तु है। तो उसमें तुम क्या करोगे? कुछ ना करोगे। जो तुम पर्यायों पर दृष्टि है, अपन ने उस दिन पिछली स्वाध्याय में बात की थी कि इसके पास दो ही विषय हैं, पवित्र परिपूर्ण अपना शुद्ध विज्ञान घन अपरिणामी तत्व और परिणामों का क्रम। बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो ये परिणामों के क्रम को देखना, ये मिथ्यात्व को उपजाता है। कैसे कि इसने स्वरूप को नहीं देखा, और जिसने स्वरूप को देख लिया वो भले बाहर भी देखता है तो मिथ्यात्व नहीं उपजता, राग उपजता है। ये थोड़ा इतना तो है कि ऐसा एक ज्ञानी हो गया तो अब अंतर में ही देखता रहता है कि नहीं, अंतर को देख लिया है तो वो अंतर उसकी प्रतीति और उसका ज्ञान दोनों चलते हैं। ये अपने हो चुके हैं, जो मैंने निशान इसमें लगा रखे हैं। पहले के कार्तिकेयन अपेक्षा आदि में असंकुचित विकासत्व शक्ति की बात अपन पढ़ चुके हैं। 34वां था, देखो ये बहुत ही गजब का है बोल। अमृत प्रवचन भाग 1 में से लिया है, बोल नंबर 7। देखो, क्रमबद्ध में अकर्ता का पुरुषार्थ। कोई ऐसा कहता है कि उल्टी सीधी पर्याय तो होती नहीं है और पुरुषार्थ चाहिए है। अर्थात क्या? देखो, प्रश्न वही घूम फिर के आते हैं, लेकिन उसमें स्पष्टीकरण और विशेष आता है। देखो, वो कोई ऐसा कहता है कि माने प्रश्नकार स्वयं ऐसा कहता है कि उल्टी सीधी आगे पीछे कोई पर्याय होती नहीं है। अब जब पर्याय आगे पीछे होती नहीं और आप हमसे कहते हो पुरुषार्थ चाहिए, तो जब पर्यायों का क्रम आगे पीछे हो नहीं सकता, होता ही नहीं, तो हमें फिर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा क्यों? प्रश्न ये है। यानी जब प्रत्येक पर्याय तो क्रमबद्ध होती है, फिर पुरुषार्थ चाहिए है, यानी पुरुषार्थ की प्रेरणा क्यों देते हो हमें? वो भी, अब वो पीछे भी प्रश्न अपन पढ़ चुके, पुरुषार्थ प्रकट होने के काल में प्रकट हो जाएगा। अब देखो इसका उत्तर में पुरुषार्थ की किस प्रकार यहाँ सिद्धि करी है, उसकी यहाँ वो देखो। क्रमबद्ध में अकर्ता का पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध में माने क्रमबद्ध के सिद्धांत में। यह क्रमबद्ध के सिद्धांत को स्वीकार करना ही अकर्तापने का पुरुषार्थ है। अकर्ता का पुरुषार्थ कहना, यानी अकर्तापने का पुरुषार्थ कहना, ये नास्ति से है और अस्ति से ये ज्ञाता का पुरुषार्थ है। समझ में आया? देखो, कहने को तो उनने सब कह दिया। देखो, उसने पूछा क्या कि पुरुषार्थ चाहिए है, ऐसा आप हमें क्यों प्रेरित करते रहते हो? आपने ही क्रमबद्धता का सिद्धांत बताया, आपने बताया, यानी आचार्यों ने बताया, जिनवर देव ने बताया, आपने उसका रहस्य समझाया
कि जब सब जगत की स्वद्रव्य की परद्रव्य की सब पर्याय क्रम नियमित होती हैं, उल्टी सीधी होती नहीं, तो फिर प्रसाद चाहिए, प्रसाद करो, ये प्रेरणा क्यों? तो कहा कि ये जो क्रमबद्धता यानी पर्यायों की क्रमबद्धता का जो महान सिद्धांत है, ये वास्तव में ये सिद्धांत को स्वीकार करना ही अकर्तापने का पुरुषार्थ है। अब इसे याद करो कहाँ से, 308 से 311 गाथा की जो टीका की व्याख्या है, वहाँ पर जब कह दिया कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं, जब कह दिया वहाँ, और उस पर उस दो पंक्तियों पर से टीकाकार आचार्य ने ये सिद्ध कर दिया कि ये जीव के परिणामों का वो परिणाम इससे अभेद है, अभिन्न है, तो वो अपने परिणाम से अभिन्न है, तो इसका जो होता हुआ परिणाम है वो पर से निरपेक्ष उत्पन्न होता है। ये बात वहाँ सिद्ध कर दी। तो पर से निरपेक्ष उत्पन्न होता है, इसमें अकर्तापना खड़ा हो गया, क्योंकि कहा था मथालिका में, गाथाओं की मथालिका उत्थानिका में कहा कि अब आत्मा का अकर्तापना दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं, है ना। वहाँ स्वर्ण कंगन आदि का फिर दृष्टांत भी दिया। तो जब ये सिद्ध कर दिया, ये बात अपने सामने सिद्ध हो गई कि जीव का प्रत्येक परिणाम वह परिणाम पर से निरपेक्ष पने है, और तो जब पर मेरा करता नहीं, मैं पर का करता नहीं, तो क्या सिद्ध हुआ? अकर्ता। और अकर्तापना सिद्ध हुआ माने ज्ञातापना सिद्ध हुआ, और जब ज्ञातापना सिद्ध हुआ ये ही पुरुषार्थ है। गजब बात है। देखो, क्रमबद्ध में अकर्ता का पुरुषार्थ है, अकर्ता का पुरुषार्थ जो का क्रमबद्ध में माने क्रमबद्ध पर्यायों के परिणमन का सिद्धांत, वो स्वीकार करना यानी अकर्ता का पुरुषार्थ। अकर्ता का पुरुषार्थ कहा, ये नास्ति परक कथन है। हाँ, इसमें नास्ति आई, अकर्ता आ लगाया ना, तो कहते हैं अकर्ता को यदि अस्थि से कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ज्ञातापने का पुरुषार्थ है। समझ में आया? देखो कैसे है कि क्रमबद्ध में जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है वह होती है, उस क्रमबद्ध में अकर्ता यानी अकर्तापने का पुरुषार्थ है, उसे अस्थि से ज्ञाता का पुरुषार्थ है। ये कहेंगे अकर्ता यानी करना नहीं, यह करना ऐसा नहीं। अकर्ता यानी करना नहीं, ये करना ऐसा नहीं। ये करना माने ये अपने आत्मा का लक्ष्य करके उस आत्मा को पकड़ना, ऐसा कहेंगे, लेकिन ये करना है ऐसा नहीं है। वो लक्ष्य होते ही वो सहज दृष्टि जाती है। देखो, अर्थात ज्ञातापने का पुरुषार्थ है, ऐसी बात है। अभी ये कही, अब कहते हैं ये पुरुषार्थ कब शुरू होता है और कब तक चलता है। कब शुरू होता है? इसी सिद्धांत के आधार पे कि पर्यायों के क्रमबद्ध परिणमन को स्वीकार करते ही पर्यायों के क्रम से दृष्टि छूटकर जो अकर्ता अपना ज्ञाता स्वभावी आत्मा है, द्रव्य सामान्य, उस पर दृष्टि जाती है। उस पर दृष्टि जाने का अर्थ है पुरुषार्थ का प्रारंभ। ये ही पुरुषार्थ है। तो देखो, फिर ये पुरुषार्थ कब तक चाहिए? पीछे प्रश्न करने वाले ने पूछा था ना, पुरुषार्थ चाहिए है, इसका अर्थ क्या? पुरुषार्थ की प्रेरणा क्यों पूछा था ना। तो अब गुरुदेव कहते हैं कि केवल ज्ञान तक भैया पुरुषार्थ ही चाहिए। क्या पुरुषार्थ? कि जानने वाला जगा तो वह जानने वाले रूप से पुरुषार्थ करता है। अकर्तापने का पुरुषार्थ
बराबर ज्ञातापने का पुरुषार्थ। ज्ञातापने का पुरुषार्थ माने जानने वाला रहता हुआ जानने पने का पुरुषार्थ करता है। अब कोई मुझे पर्याय करना है, ये जानना पना और करना पना ये 36 है, ये दोनों में विपरीतता है। तो जानना पना का पुरुषार्थ, इसका मतलब नहीं करने पने का पुरुषार्थ, अकर्ता पने का। तो जानने वाला ऐसी अपनी प्रतीति की धारा में अपने को जानने रूप से ही पुरुषार्थ करता, जानने वाले रूप से ही पुरुषार्थ करता, जानने का पुरुषार्थ है। तो जानने का पुरुषार्थ है, इस शब्द में क्या छिपा है कि कुछ नहीं करने का पुरुषार्थ, अकर्तापना का ना, अकर्ता का पुरुषार्थ। तो कुछ नहीं करना यानी मोक्ष मार्ग में आगे भी तो बढ़ना है कि ना तुम आगे बढ़ते रहोगे, तुम तो जानने वाले रहो। होते हुए मोक्ष का करता नहीं, बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग का करता नहीं। 320 गाथा में आचार्य जयसेन स्वामी ने ठोक ठोक के कहा, संवर निर्जरा मोक्ष का भी करता नहीं, मात्र जानने वाला है। जैसे आंख अग्नि को करती नहीं, मात्र देखती। यानी चारों तरफ से बातें सिद्ध हैं, कोई नई बात थोड़ी आई है, सब बात वही की वही है। अपने को क्या करना है, जमाना है। जमेगी तो जम जाएगी। ऐसे चाहे तो उदय हो उसे जाने, निर्जरा हो उसे जाने, बंद हो उसे जाने, मोक्ष हो उसे जाने। ये जानने का पुरुषार्थ है, इसका नाम पुरुषार्थ है। तो वो पर्यायों का हो जाना पुरुषार्थ है कि ना पर्याय तो होती ही हैं, होते हुए को जानते रहना, यानी उसमें कुछ करने पने का भाव नहीं रहना, करने पने की बुद्धि का नहीं रहना, ये स्वरूप के प्रति का पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ है। न उदय को होए, देखो उदय हो उसे जाने, निर्जरा हो उसे जाने, बंद हो उसे जाने, मोक्ष हो उसे जाने। ये तो ज्ञाता का पुरुषार्थ ही वहां बरतता है, कोमा हुआ करता है, हुआ करता है। ये कैसे हुआ करता है कि ये ज्ञाता की धारा जो प्रारंभ हुई, वो ज्ञातापने की धारा को दूसरे शब्द में कहें अकर्तापने की धारा चल गई, और अकर्तापने की धारा में चलता हुआ जो अभी राग का शेष भाग है कमजोरी के वश, वो स्वयं टूटता जाता है, वो मिटता जाता है। तो अब दो धारा में एक बड़ा गजब का मामला है कि दो धाराएं हैं, राग धारा और वीतराग धारा, है ना। ज्ञान धारा कर्म धारा बोलते हैं ना, उसको ऐसे समझो, राग धारा और वीतराग धारा। राग धारा में प्रवर्तती है और वीतराग धारा में प्रवर्तती है। और वो वीतराग धारा में प्रवर्तता हुआ ज्ञानी उस प्रतीति और स्वरूप के जानन स्वरूपता के बल पर वो वीतराग धारा में बढ़ता जाता है, राग धारा टूटती चली जाती है। अपने को लगता नहीं, एक दिन चर्चा आई थी कि वो ज्ञानी गृहस्थ अवस्था में है, राजपाट में हो, दुकानदारी में हो, और कम बरस नहीं, हजारों बरस नहीं, लाखों पूर्व तक, तो उसका पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो उसका पुरुषार्थ निरंतर चल रहा है। तो अपने को लगा गुणस्थान तो बढ़ा नहीं, 83 लाख पूर्व तक वही राजपाट, गुणस्थान तो बढ़ा नहीं, चौथे से पांचवा आया नहीं, छठवा सातवां आया नहीं, तो फिर कैसे पुरुषार्थ? अरे गुणस्थान, एक एक गुणस्थान में असंख्यात प्रकार के परिणाम, एक अनंतानुबंधी चली गई है। अप्रत्यख्यानी प्रत्यख्यानावरणी और संजुलन का उदय वर्तता है, वो जब तक वर्तता है तब तक गुणस्थान बढ़ता नहीं, लेकिन पुरुषार्थ रुकता नहीं। पुरुषार्थ है बहुत गजब की बातें हैं। नहीं अपन को ये
पुरुषार्थ की बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि साहब फिर इसमें पुरुषार्थ क्या रहा। अगर अपन इसको ऐसा समझें कि अभी वर्तमान में मैं मिथ्या दृष्टि हूँ और मेरी पर्याय दृष्टि है। अब आचार्य देव ये कहते हैं कि भाई तू अपना लक्ष्य पर्याय दृष्टि से हटाकर द्रव्य दृष्टि बराबर। तो ये जो लक्ष्य को पर्याय दृष्टि से हटाकर द्रव्य दृष्टि करना, ये क्या पुरुषार्थ? बस यही पुरुषार्थ है। कितना सरल है ये जवाब इतना ही है और पूरी की पुस्तक में यही जवाब चलता आया है। अभी देखो, अभी कहा क्या बदल गई कि दशा बदल गई, बाकी कुछ नहीं करना। अभी हो क्या रहा है कि पर्याय बुद्धि के कारण करने का चक्कर चल रहा है और उपदेश बताओ बिना करे का कैसे दें। उपदेश में आएगा कि अनादि से तूने पर्यायों में ही देखता हुआ निमित्तों और कषायों की तोल ताल में लगा हुआ है, तो तू उन सब से लक्ष्य छोड़कर तो 3 लक्ष्य मुख्य चढ़ाए हैं, है ना, निर्णय की भूमिका में, निमित्तों से, रागादि विभावों से और एक समय की पर्याय से। 3 स्टेज से लक्ष्य छुड़ाया है और भेद ज्ञान होते ही तीनों से छूटता है। यानी स्वरूप का लक्ष्य होता है, तीनों के लक्ष्य छूटते हैं। वो एक ही दिशा में है तीनों। पर्याय बुद्धि, उसमें वर्तते राग के वेदन में ममकार बुद्धि, एकत्व बुद्धि, और फिर निमित्तों में ममकार, ये सब एक ही दिशा है। और इस दिशा को छोड़कर इस दिशा में वो अपना स्वरूप से परिपूर्ण पवित्र जो अपरिणामी गायक है वो विराजमान है, बस दिशा बदल रहा है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। फिर देखो अगला वाला बोल, यह सब एक ही साथ है। देखो 3 बातें आई थी, पहले भी आ चुकी हैं कि सर्वज्ञ भगवान का निर्णय, शुद्धात्मा का निर्णय और पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय एक साथ है। इसको देखो कैसे यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय या सर्वज्ञ का निर्णय भी ऐसे शुद्ध द्रव्य के निर्णय से ही होता है। तीनों निर्णय हुए तो तीनों निर्णय में लक्ष्य और आलम्बन शुद्ध द्रव्य का है, सर्वज्ञ का नहीं, पर्यायों का नहीं। देखना गजब की बात, 3 निर्णय एक साथ हुए, अपने शुद्धात्म स्वरूप का आपरूप निर्णय, पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय और सर्वज्ञ भगवान की वीतरागता और उनके परिपूर्ण ज्ञान का निर्णय। तीनों एक साथ हुए, लेकिन ये तीनों एक साथ हुए तो ना तो सर्वज्ञ की तरफ देखकर हुए, न पर्यायों के क्रम को देखकर हुए। ये तो सर्वज्ञ और पर्यायों के क्रम से लक्ष्य छोड़कर शुद्धात्म स्वरूप द्रव्य सामान्य पर जो लक्ष्य गया, तो ये तीनों निर्णय तेरे खरे पक्के वास्तविक हुए एक साथ। ये जो वो हेडिंग है ना, ये सब एक ही साथ है। देखो, यद्यपि पर्याय तो पहले क्रमबद्ध ही होती थी, पहले अक्रमबद्ध होती थी, अब क्रमबद्ध होने लगी, ऐसा तो है नहीं। पहले पर्याय तो पहले क्रमबद्ध ही होती थी, परंतु अज्ञान दशा में उसका निर्णय नहीं था। तो फिर अज्ञान अवस्था मिटी, तो कैसे मिटी कि क्रमबद्ध पर्यायों का स्वरूप जानकर पर्यायों से दृष्टि छूटकर स्वभाव की तरफ दृष्टि आई, तो सर्व द्रव्यों की पर्यायों की क्रम नियमितता का निर्णय हुआ, उसमें सर्वज्ञ का निर्णय समाहित है। पहले तो कहते थे ये जो देखी वीतराग ने सो होसी वीर आरे, तो किताब में पढ़ के कहते थे। लेकिन जब पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार किया, देखना अभी सर्वज्ञ की साक्षी है, परिणमन पदार्थों का है और उनको जानने वाला ये ज्ञाता है। 3 बातें हैं, सर्वज्ञ भगवान सर्वलोक को जानने वाले, 3 काल 3 लोक को जानने वाले, तो उनकी साक्षी है सर्वज्ञ की। वे पदार्थ रूप तो परिणमते नहीं, वे तो आप रूप परिणमते हैं। और
उनके ज्ञान में पदार्थों का क्रम नियमित परिणमन जानने में विषय हुआ। तो वे लोकालोक को जानते परिणमते हैं और पदार्थ अपनी क्रम नियमितता से परिणमते हैं, और पदार्थ अपनी क्रम नियमितता से परिणमते हैं। वे सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकते हैं। ऐसा निर्णय करने से शुद्ध द्रव्य का आलम्बन हुआ या शुद्ध द्रव्य के आलम्बन से ये निर्णय? तीन हो गए ना एक साथ। क्यों? कि सर्वज्ञ लोकालोक को देखते जानते हैं, लोकालोक अपनी क्रम नियमितता से परिणमता है। तो ऐसे सर्वज्ञ को और जगत के पदार्थों के क्रमबद्ध परिणमन को जानने वाला मैं अकर्ता ज्ञाता स्वरूप हूं। तो अपने ज्ञाता स्वभाव के निर्णय में तीन निर्णय आ गए। हाँ, न सर्वज्ञ का आलम्बन लेना है, न पर्यायों के क्रम को देखना है, उनको जानकर देखना इधर है, आलम्बन इसका लेना। तो तीनों का निर्णय हुआ। देखो ये लिया ना, अज्ञान दशा में उसका निर्णय नहीं था, तो क्या कर दिया इसने कि शुद्ध द्रव्य के निर्णय पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति यथार्थ हुई। देखो, क्रमबद्ध पर्याय की यथार्थ प्रतीति होने से द्रव्य का निर्णय नहीं है, समझना। जो शुद्ध द्रव्य का निर्णय करे माने उस शुद्ध अपने परिपूर्ण इस अपरिणामी अकर्ता स्वभावी आत्मा को लक्ष्य करे, तो उसने यथार्थतया जगत के पदार्थों के क्रमबद्ध परिणमन को और सर्वज्ञ के ज्ञान को स्वीकार किया। ऐसा है। देखो, शुद्धता का क्रम भी उसे शुरू हो गया, मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। करना नहीं है। देखो गजब की बात, करना नहीं है। देखो, ज्ञानी तो ऐसे बोलते हैं कि हमको मोक्ष चाहिए नहीं है, हमें मोक्ष की पर्याय प्रकट करना नहीं है, मोक्ष को आना हो तो आए, हम तो अपरिणामी अकर्ता ज्ञाता स्वरूप अपने में विराजमान हैं, विद्यमान हैं, मेरी सत्ता मेरी अपनी ज्ञायकता से है। ऐसा ज्ञानी, ऐसा ही भाव अपने को चाहिए, तब वो पहली गाथा समय सार की वो सार्थक होगी। अपने में सिद्धों की स्थापना कर, तो उसमें क्या स्थापना हो गई कि मुझे भी सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। अब जरा टेढ़ी सी लगेगी बात, मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी आत्मा का जो अनादि से विरह है वो विरह अब मुझे मंजूर नहीं है, मुझे तो अपने शुद्धात्मा से भेंट करना है। तो वो भी करना कहा, लेकिन वो शुद्धात्मा स्वरूप में हूं, ऐसी प्रतीति में वो अनादि का विरह चला जाता है, स्वीकार कर। तो इसमें तो सम्यक दर्शन हो गया कि हां, हमने करा नहीं, वो हो गया। और जो करने की बुद्धि से लगे रहोगे तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कि वो जब तक वो सम्यक दर्शन करना है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना है, धर्म प्राप्त करना है, धर्म मुझे अपनी परिणति में चाहिए, जब तक ऐसा जो कुछ चलता रहेगा तो धर्म करना है, तो तुम्हें धर्म करने रूपी पर्याय पर निगाह है। और जिसके आलम्बन से धर्म प्रकटता है वो तो तुम्हारी दृष्टि से दूर है। तो करें क्या? कुछ ना करो, तुम हो उसे स्वीकार करो। तो क्या हो गया कि वो धर्म प्रकट हो गया। कैसे हो गया? कि क्रमबद्धता में हो गया। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। देखो, क्रमबद्ध पुरुषार्थ का बड़ा ये अपना सब विषय जो गुरुदेव श्री के जो अलग अलग समय की अलग अलग व्याख्याएं अपने सामने आई, इसमें क्रमबद्धता और पुरुषार्थ की जो युति गुरुदेव श्री ने यहाँ पर प्रस्तुत करी, युति कहो उनका जोड़ा है। लेकिन वो जोड़ा हमें क्यों नहीं समझ आता? हम कुछ करने को पुरुषार्थ मानते हैं
और नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। नहीं करने का नाम क्या कि अकर्ता स्वभाव ही है, तो अकर्ता स्वभाव को स्वीकार हुआ तो वो कार्य हो गया, तो करना किया ऐसा कथन किया जाता है। बता दो, एक पर्याय कोई अनंत बल के धनी सीमंदर भगवान मुनि सुब्रत नाथ के जमाने से अरिहंत अवस्था में है और अगली 24 के 13वें तीर्थंकर होंगे, तब तक अनंत अवस्था चलेगी। बता दो कि वे अनंत बल के धनी अपनी पर्याय में असिद्धत्व नहीं मिटा पा रहे। है ही नहीं ना। क्यों नहीं है कि वे पूर्ण वीतराग हैं, इसलिए उन्हें विकल्प का अभाव है। जो मोक्ष मार्ग में साधक जीव हैं वे भी वास्तव में वीतराग हैं, पर थोड़ा राग है उसमें विकल्प चलता है। वास्तव में तो वे भी वीतराग हैं, चौथे गुण स्थान से लेके, पर अपूर्ण है। श्रद्धा में पूरी स्वीकारता है। और अज्ञानी को करूं करूं का है, धर्म करूं, पाप करूं, पुण्य करूं, और कुछ ही नहीं हो पाता इससे, क्योंकि करने का काम है नहीं। देखो पुरुषार्थ की भी कितनी गजब की व्याख्या है। शुद्ध द्रव्य के सन्मुख ढलकर जहां क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय करे, तो कैसे करे कि शुद्ध द्रव्य के सन्मुख ढल के करे, पर्यायों में देख देख के न करे। पर्यायों में देख देख के करने से क्या होगा कि वर्तमान आकुलता व्याकुलता कम होगी, बस। तो ये कोई लाभ थोड़ी है, ये कोई लाभ थोड़ी है। दिन भर दुकान पे बैठे हैं, 10 करोड़ की पूंजी लगा के बैठा है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बैठा, फिर बोला कि लो 20 रुपए कमा लिए मैंने, तो क्या कहेंगे उसे? उससे कहेंगे भैया तू बंद कर दे कारोबार, तेरा कोई फायदा थोड़ी है। यही है ना, 20 करोड़ की पूंजी है, 12 घंटा काम किया, 20 रुपए कमाए, इतना ही है। क्रमबद्ध पर्याय को जानने गया, अनेकों शास्त्र पढ़े, अनेकों बातों को जाना समझा, और बस वो पर्यायें सब क्रमबद्ध होती हैं, मैं पलट नहीं सकता, कोई पलट नहीं सकते, इतना जान करके वर्तमान व्याकुलता आकुलता को घटा लिया, 20 रुपये कमा लिए। जबकि यहां कमाई हो सकती थी कि अकूत वैभव अपने आत्मा का मिल जाए, बस ये सिद्धांत समझ के द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि चाहिए। लिखा शुद्ध द्रव्य के सन्मुख ढलकर जहां क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय करे, वहां अकेली अशुद्धता का कर्म रहे, ऐसा होता नहीं। शुद्धता भी वहां जन्म ले लेती है। इस प्रकार शुद्ध द्रव्य का निर्णय, स्वभाव सन्मुख दृष्टि, सर्वज्ञ का निर्णय, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय और शुद्ध पर्याय के क्रम की शुरुआत और अपूर्व पुरुषार्थ, ये सब एक ही साथ है। कितनी बातें आई देखो। शुद्ध द्रव्य का निर्णय, स्वभाव सन्मुख दृष्टि, सर्वज्ञ का निर्णय, पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय, शुद्ध पर्याय के क्रम की शुरुआत हो गई और अपूर्व पुरुषार्थ यहां पर परिणमित हो गया। तो कैसे हो गया? क्रमबद्ध पर्याय को जानने से हो गया। तो क्रमबद्ध पर्याय को जानकर शुद्ध द्रव्य के सन्मुख ढलेगा तो, और क्रमबद्ध पर्याय को जानकर पर्यायों की क्रमबद्धता में रहेगा तो संसार ही चलेगा। बस वर्तमान आकुलता व्याकुलता थोड़ी कम हो जाएगी, 20 रुपए कमा लेगा, और वो भी कितने समय की फिर, क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय तो है नहीं इसका। तो क्रमबद्ध पर्याय वास्तव में तो ऐसा है अज्ञानी का कि जहाँ इसके अभिप्राय अनुसार इच्छा अनुसार परिणमन दिखता है, सो तो स्वयं कर्ता बनता है, और अभिप्राय और इच्छा के से कोई अलग प्रकार परिणमन होता है तो क्रमबद्ध पर्याय होती है इसकी, है ना। दोगली नीति है। अगला ये एकत्व अनेकत्व शक्ति के संबंध में चर्चा है। एकत्व अनेकत्व शक्ति अपनी 47 शक्ति में नहीं है, ये अलग से शक्तियों की कुछ चर्चाएं हैं।
हाँ, आज एक आया था फुटनोट, 47 शक्तियों के बोल गुरुदेव ने कहे होंगे तो नोट किए, फिर उन्होंने निकाले तो 54 शक्ति और निकाली, 47 और 54 100 से ऊपर हो गई, है ना। और कुछ शक्तियाँ दीपचंद जी साहब ने निकाली, उनको भी समाहित किया। ऐसे शक्ति 47 से ही होती हैं ऐसा तो है नहीं, लेकिन उसका एक खूब विचार करके कोई साधक जीव निकाल सकते माने बोल सकते हैं उसके बारे में। आचार्यों को अभी एक चर्चा सुन रहे थे तो युगल जी ने कहा कि 47 ही क्यों कहीं, युगल जी की चर्चा 47 ही क्यों कहीं, कि आचार्यों को उनके ज्ञान में उस समय 47 झलकी, 47 कहीं परिणमती तो अनंत है, लेकिन उनका जो ज्ञान क्षयोपशम रूप परिणमित है उसमें 47 की बात आई है, 47 का निर्णय कर लो तो काम हो जाएगा। तो आज सुबह आया था 47 में एक शक्ति को, शक्ति और शक्तिवान के भेद को छोड़कर शक्तिवान का लक्ष्य करे, खेल तेरा चालू, ये पुरुषार्थ अपूर्व पुरुषार्थ हो गया। स्वभाव संयुक्त दृष्टि होना और क्रमबद्ध पर्याय होना, वैसे तो ये एक ही साथ है, पर इसमें कारण कार्यपना अगर अपन घटाएं तो कैसे होगा? कारण कार्यपना घटेगा ही नहीं। देखो इसलिए नहीं घटेगा कि इसमें उसके कारण से, देखो यदि क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को कारण बनाएं और स्वभाव का अपूर्व प्रसाद कार्य बनाएं, ऐसा है ना, तो उसमें देखो इसका ही तो पुरुषार्थ की बात ही इस प्रकार करी कि क्रमबद्ध पर्याय, वे पर्यायों की क्रमशरता, पर्यायों की क्रम नियमितता, उसमें दृष्टि पर्याय पर है, तो वो जानने का विषय है, जानने का विषय है। पर्यायों के जगत के सब द्रव्यों के पर्यायों की क्रम नियमितता जानने का विषय। स्वभाव दृष्टि करें अपन तो वो कारण हो गया, उसके हाँ, तो स्वभाव दृष्टि और शुद्ध द्रव्य का अनुभव, वो दोनों में कारण कार्य कहना हो तो कहो, यद्यपि कि वो कार्य एक ही है, दो कार्य नहीं है। इसलिए देखो जो स्वभाव सन्मुख की दृष्टि है वही पुरुषार्थ कहलाता है, वही वास्तव में शुद्ध पर्यायों का क्रम वहीं प्रारंभ हुआ और स्वरूप का अनुभव भी वही पर्याय है, तो पर्याय भिन्न भिन्न नहीं है ना। अब कारण कार्य की जो विवक्षा है उसमें 2-3 प्रकार पड़ते हैं। एक तो उसी पर्याय को कारण और उसी पर्याय को कार्य कहना, तो उसमें तो फिर तत्समय की योग्यता रूप उस समय का क्षणिक उपादान खड़ा हो गया, तो फिर उपादान ही जब आ गया तो फिर कारण कार्य की मीमांसा ही रुक गई। जब उपादान ही खड़ा हो गया, उपादान ही रह गया, जिसको हम कारण कहते हैं वही कारण ही कार्य रूप परिणमता है, तो फिर वो उपादान ही कहलाया ना। अब उपादान का स्वयं वहाँ पर उपस्थिति है, तो उपादान क्या है कि उस समय का क्षणिक भाव, तत्समय की योग्यता रूप। अब उसमें कारण कार्य की बात ही ना रही। कारण कार्य की सामान्यता जितनी चर्चा आई है, कार्तिकेय अनपेक्षा में भी आई है, उसमें पूर्व पर्याय को कारण और उत्तर पर्याय को कार्य कहने की विवक्षा है। उस वो भी क्यों है कि अन्य सब कारणों को का निषेध कर दिया, अन्य सब का, यानी जो हम निमित्त रूप कारण कहते हैं कर्मों का उपशम आदि, वो उनका भी निषेध है। वहाँ तो पूर्ववर्ती, तो उसे भी ऐसे लिया, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय से परिणमित द्रव्य वो कारण, और उत्तरवर्ती पर्याय से परिणमित द्रव्य वो कार्य, ऐसी बात है ना। अब कारण कार्य पने में दो चाहिए ना, और यहाँ एक ही है, तो फिर एक अपन को कारण कार्य की मीमांसा मिलेगी नियम सार में। तो नियम सार में जो कारण कार्य की मीमांसा है उसमें कारण तत्व बताया, आलम्बन भूत जो वस्तु है वो बताई कारण रूप, और इसका जो आलम्बन लिया वो कार्य हुआ। तो वहाँ भी दो रहे, वहाँ भी कारण कार्य में एक होने पे भी दो रहे,
एक वह अनादि अनंत रहा हुआ और एक प्रगटा हुआ, तो दो हुए ना। एक अनादि अनंत रहता हुआ अपना कारण तत्व, उसे कारण कहा, और उसके आलम्बन में जो कार्य उपस्थित हुआ, प्रकट हुआ, वो हुआ, तो वो कार्य कहलाए। तो वहां भी दो हुए, क्योंकि दो के सिवाय कारण कार्य की मीमांसा कैसे हो। इसमें अपन दो नहीं लगा सकते, दो है ही नहीं, एक ही पर्याय। देखो, हाँ, स्वभाव सन्मुख दृष्टि नहीं, स्वभाव सन्मुख दृष्टि में ही वो क्रमबद्ध पर्याय को भले विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय में लिया है, लेकिन वो कारण तब तक नहीं कहलाएगा जब तक शुद्ध द्रव्य की सन्मुखता नहीं करी। तो शुद्ध द्रव्य की सन्मुखता, शुद्ध द्रव्य का निर्णय, शुद्ध द्रव्य का अनुभव, शुद्ध द्रव्य की प्रतीति, उसमें क्रमबद्ध पर्याय जो जानी थी उसका भी वहां निर्णय हुआ, सर्वज्ञ का भी निर्णय हुआ, और शुद्ध पर्यायों का क्रम प्रारंभ हो गया। एक ही पर्याय है वो। ऐसा समय हो गया अपना, शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय। अनंत उपकार